ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 22 की कथा का रसपान करेंगे। सूत जी ने मुनियों से कहा कि मुनिवर, एक बार राजा पृथु नारद जी से पूछने लगे कि हे नारद जी, आप तो वेद शास्त्र तथा पुराणों के जानने वाले हैं, सो कृपा करके ये बतलाइए कि किस देवता की कितनी कितनी परिक्रमा होती है और उनका क्या फल होता है। राजा पृथु के इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी ने उन्हें बताया कि देवी की 1, सूर्य की 7, अग्नि की 7, गणेश जी की 3, शिव जी की आधी, पितरों की 3 अथवा 4 परिक्रमाएं होती हैं। फिर नारद जी राजा पृथु से आगे कहने लगे कि हे राजा पृथु, इस संबंध में तुम ब्रह्मा जी का कहा हुआ एक इतिहास सुनो। इसमें बृहस्पति जी तथा इंद्र देवता का संवाद है। वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। वैवस्वत मनवंतर में एक समय सब देवताओं सहित इंद्र बृहस्पति जी के पास जाकर पूछने लगे कि हे गुरुदेव, ब्रह्मकाल से पहले यह सृष्टि कैसी थी, इंद्र तथा अन्य देवगण कैसे थे और उनका कैसा कर्म था। यह सुनकर बृहस्पति जी कहने लगे कि उस समय की तो बात हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि उस समय को 6 मनवंतर बीत चुके हैं। परंतु आपके ही नगर में एक सुधर्मा नाम वाला व्यक्ति रहता है, वह सब कुछ बता सकता है, अतएव उसके पास चलिए। तब बृहस्पति जी सब देवताओं तथा इंद्र को साथ लेकर सुधर्मा के पास आए। सुधर्मा ने गुरु जी सहित इंद्रादि सभी देवों का पूजन और आदर सत्कार किया। इंद्र सुधर्मा की राज्य लक्ष्मी तथा वैभव देखकर दंग रह गया। उसके वैभव को देखकर इंद्र ने उससे कहा, हे सुधर्मा, इतनी लक्ष्मी तुमको कैसे प्राप्त हुई? तुमने ऐसा कौन सा यज्ञ, दान अथवा तप किया था जो ब्रह्मकल्प से पहले की बात तुम जानते हो? यह सब हमसे कहो। यह सब सुनकर सुधर्मा कहने लगा, हे इंद्र, जब चारों युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है तथा ब्रह्मा का एक दिन होता है, उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे तब वहाँ पर रहते रहते हमारे सामने इतने ब्रह्म हो चुके हैं कि हम इनकी गणना भी नहीं कर सकते हैं। इसके पश्चात जब हम यहाँ स्वर्ग में आए, सो हमने जो भी अच्छा कर्म किया और जिसके कारण हमने इतनी लंबी आयु पाई है, उसको सुनो। पहले जन्म में हम मांस खाने वाले ग्रह में थे। एक समय कार्तिक शुक्ला नवमी को श्री भगवान विष्णु के मंदिर में बैठे हुए थे। तभी एक शिकारी ने हमको बाण मारा, जिससे हम घायल होकर मंदिर में आ गिरे। उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर हमको पकड़ लिया। उस कुत्ते को देखकर और कुत्ते भी वहां आ गए। वह कुत्ता उनके डर के मारे मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। दूसरे कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागते रहे। इस प्रकार उन सब कुत्तों की प्रदक्षिणा हो गई। इसी बीच मेरी मृत्यु हो गई। उस प्रदक्षिणा से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और मुझको अपना परम पद दे दिया। यह बात सुनकर इंद्र को अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने विधि पूर्वक भगवान का पूजन तथा प्रदक्षिणा की। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक शुक्ला नवमी को ब्राह्मण, गो, देवालय, तुलसी वन, साधु, वैरागी, जीवन मुक्त, गृहस्थ, वेद, उपवेद तथा पुराण, यह सब ग्राम में यानी अपने पैतृक गांव में ही निवास करते हैं। और यदि गांव की प्रदक्षिणा करनी हो तो प्रातःकाल उठकर स्नानादि क्रिया से निर्वित हो, कमंडल हाथ में ले ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए सूर्योदय से पूर्व ही प्रदक्षिणा प्रारंभ करें। ब्राह्मण, देवस्थान तथा शालिग्राम की मूर्ति की प्रदक्षिणा सूर्योदय के बाद भी की जा सकती है। और इसके साथ ही कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 22 की कथा पूर्ण होती है। इसके बाद नारद जी तथा राजा पृथु के बीच में हुए संवाद की कथा का श्रवण हम अगले अध्याय में करेंगे। और अंत में इस शुभकामना के साथ कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता कार्तिक के इस पावन माह में सभी भक्तजनों पर अपनी असीम कृपा दृष्टि बनाएं। मैं आपको एक संदेश देना चाहती हूँ कि आप अपने इस चैनल पर नियमित रूप से श्री रामचरितमानस के पाठ
अर्थ सहित श्रवण कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।